नमस्कार, वक्त हो गया है अपनी ढपली अपना राका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पीएम मोदी का यूपी में आज तीसरा दिन है। पीएम लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी भी लगातार उनके साथ है। सीएम योगी ने 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिसमें पीएम उनके कंधे पर हाथ रखे हुए दिख रहे हैं और दोनों लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ सीएम ने लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। अब इन तस्वीरों का अपने अपने हिसाब से सियासी विश्लेषण हो रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा, प्रचंड विजय की ओर बढ़ते कदम। तो वहीं विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2022 में क्या यह केमिस्ट्री बीजेपी को प्रचंड जीत दिला पाएगी? मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूपी का ये क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। मुख्यमंत्री जी को ये सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो उस दिन पैदल किया था, आज का फोटो भी सफाई देने के बावजूद बता रहा है कि सामने दरवाजा है। प्रधानमंत्री बता रहे हैं अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम 5 साल कुछ नहीं किए, अब जाओ निकल लो यहाँ से। आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है योगी जी? ये तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और समय ही बताएगा। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत आपने कर दी है, उसमें तो ऐसा लगता है कि आपको निकाला ही जा रहा है, जनता ही निकाल देगी। तो मोदी योगी की इस तस्वीर से विपक्ष को क्यों टेंशन है, इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं मेरे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, अभिषेक राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ संजय चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी से। तीनों मेरे साथ जुड़ गए। आप सभी का न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है। संजय जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। ये जो तस्वीर सामने आई है प्रधानमंत्री मोदी और योगी की, आप ये बताइए कि इसकी ये जो केमिस्ट्री नजर आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का राजनीतिक दल है, हम राष्ट्रवाद के आधार पर संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं। मैं प्रवक्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, देश के प्रति निष्ठा रखने के नाते मुझे तो महसूस हो रहा है कि यह भारत की राजनीति में आज राम और लक्ष्मण के प्रतीक हैं, कृष्ण और बलराम के प्रतीक हैं। यह प्रतीक है उस परंपरा की जिसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र एक साथ राम का समर्थन करते हैं। यह प्रतीक है नल और नील का, जो सामग्रियां जुटाकर और असुरों के संहार के लिए लोगों के लिए पुल बनाते हैं। इनके दौर में हमने देखा है मंथराएं भी रही हैं, शकुनी भी रहे हैं, रावण भी रहे हैं, कंस भी रहे हैं, बकासुर रहे हैं, ताड़का रही है और पूतनाएं भी रही। तो इस दौर में जो इस राम और लक्ष्मण की जोड़ी के विरोध में बोल रहे हैं, वे पहले भी बोलने वाले रहे हैं। समाज में और समाज के अंतिम छोर पर परिवर्तन आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश खुले से शौच से मुक्त में है। आज उत्तर प्रदेश के हर गांव गली में अंधियारे से छुट्टी मिल चुकी है। 24 घंटा बिजली आ रही है, लोगों के पास सुविधाएं पहुंच रही है। गांव गरीब और किसान के पास जो सुविधाएं पहुंची हैं उसमें उन्हें आवास मिले हैं, शौचालय से मुक्ति मिली है, उन तक सुविधाएं पहुंची हैं।
तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर में जब सामाजिक क्रांति के राम और लक्ष्मण, ठीक है संजय जी, आपकी बात आ गई है। आप कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है ये। अब मैं आपके पास आऊंगी अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी से आप प्रवक्ता हैं। विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है? बीजेपी राम लक्ष्मण की जोड़ी बता रही है, तो विपक्ष को क्यों परेशानी है इस तस्वीर से? विपक्ष को कहां परेशानी है? आप बताएं ना, सुल्तानपुर में योगी जी को ऐसे चीफ मिनिस्टर इतने बड़े प्रांत के, और उनको जो है पैदल छोड़ दिया गया। विपक्ष को कहां परेशानी है? वो पैदल चलते रहे, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई गार्ड्स नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ते रहे। अभिषेक जी वो छोड़िए ना, आज की तस्वीर के बारे में बात करते हैं ना। आज की तस्वीर से आपको क्या समझ में आ रहा है? समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रही है इस तस्वीर को? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी को समझा रहे हैं हमारे हिसाब से कि भाई अब देखो जाने के दिन आ गए हैं, क्योंकि 4.5 साल आपने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास का शिलान्यास किया, फीते का फीता काटा। अभी बिजली की बात कर रहे थे कि 24 घंटे आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने मुखबिर से घोषणा करते हैं कि त्योहारों का समय उत्तर प्रदेश में शाम 6 बजे से सवेरे 7 बजे तक बिजली ना कटे। अभी ये 24 घंटे का दावा कर रहे हैं। अभी कोयला संकट आया था बिजली पे, उसकी ये बात करते हैं। महंगाई पे ये लोग बात नहीं करते हैं। ये हमारा जो जन सैलाब हमारी रैलियों में, हमारे विजय रथ यात्राओं में उमड़ रहा है, उसे देख के एकदम घबरा गए। इनकी घबराहट बहुत अच्छी है, इसीलिए बार बार मोदी जी को, अमित शाह जी को, सबको यहाँ आना पड़ता है कि योगी जी को संभालने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसीलिए अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने किसान कानून तीनों वो वापस लेने की घोषणा कर दी और देश के किसानों से माफी मांगी। नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, इनके मंत्री किस तरह का शब्द इस्तेमाल करते थे। तो ये ठीक है अभिषेक जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ही लूंगी फिलहाल, लेकिन कांग्रेस का क्या नजरिया है इस फोटो को लेकर, जरा वो समझ लेते हैं। प्रियंका जी आप जरा समझाइए कि कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है इस तस्वीर को। मनु जी, इस तस्वीर को देख के साफ दिखता है कि ये तस्वीर इसी पर्पस से बनाई गई है कि लोगों को ये भ्रमित किया जा सके कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, वरना इस तस्वीर की जरूरत क्या पड़ती। आप जब इससे पहले जब सुल्तानपुर में जब ये तस्वीर वहां भी दिखा सकते थे, पर आपने वहां नहीं दिखाई। वहां आपने ये दिखाया कि योगी जी का मोदी जी तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष है वो अभी जारी रहेगा, ये संघर्ष दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया है? यहाँ पर दिखाया गया है कि हम कितने क्लोज हैं। तो ये दिखाना पड़ा, ये मजबूरी है, क्योंकि सत्ता की जो लालसा होती है वो किस हद तक आदमी को कहाँ ले जाती है ये साफ दिखता है। कि आप एक कृषि कानून जिसको पिछले 11.5 महीने से आप लगातार किसानों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं, और चुनाव आते, इलेक्शन आते ही उत्तर प्रदेश के आप बिल्कुल जो है माफी मांग लेते हैं किसानों से कि नहीं भैया ये हम बिल वापस ले रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी आपकी बात आ गई है। संजय जी अब आप ही जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रहे हैं कि ये तस्वीर दरअसल भ्रमित करने के लिए जारी की गई है, पहले भी जारी की जा सकती थी। देखिए, ये कांग्रेस के और सपा के तो तर्क वैसे ही हैं जैसे भगवान श्री राम विरुद्ध आपने देखा होगा कि मंथरा ने षड्यंत्र किया था। इसमें किसका नहीं, अखिलेश ये तो आम जनता देख रही है। अखिलेश जी, अरे मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन, ऐसे तर्क जैसे तर्क आप दे रही है ना, वैसे ही तर्क जगत जननी माँ जानकी के खिलाफ, माँ जानकी के खिलाफ भी तर्क गढ़े जाते थे। ये राजनीति में केवल नाम बदले हैं, राजनीति में लोगों के तर्क नहीं बदले हैं। हमने देखा है ना राजनीति में। प्रियंका जी एक एक बात बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। प्रियंका जी संजय जी को बोलने दीजिए। आज आपकी कि आपको सफाई देनी पड़ रही है। जी संजय जी बोलिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी बात, मैंने कहा ना कि मैंने पहले ही कहा कि भगवान राम और लक्ष्मण के समय भी हमने देखा है कि कैसे मंथराओं ने षड्यंत्र किया था। हमने देखा है कि कैसे जगत जननी माँ जानकी के खिलाफ षड्यंत्र करके आरोप लगाए गए हैं। हमने देखा है कि कितनी बड़ी सेना लेकर, और रावण की सेना तो बहुत बड़ी थी, बड़े आरोप थे, लेकिन इन सब आरोपों को सुनना और राम और लक्ष्मण की तरह समाज की समस्याओं का समाधान करना, और राम का नाम लेते ही, आप देखिए राम का नाम लेते ही सपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं में चिढ़ उत्पन्न हो जाना,
ये बताती है कि समाज के काम करने के लिए, राम के काम करने के लिए दो लोग संन्यास की मुद्रा में अगर समस्याओं का समाधान करने के निकलते हैं तो ये मंथराएं, संजय जी, आप राम को ले आए बीच में। ये बकासुर, ये कंस, ये रावण, ये शकुनी और ये मंथराएं सब एक साथ हो जाती हैं और राम लक्ष्मण के खिलाफ तर्क बताती हैं। ऐसे ही ये लोग तर्क बता रहे हैं। और आप देखिए ना, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब की समस्या का समाधान हो रहा है। अगर आज महिलाएं खुले में शौच में जाने से मुक्ति पा रही हैं तो कांग्रेस को लग रहा है कि कोई काम नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि कोई ये काम ही नहीं है। एक छोटा सा काश ये लोग गरीबी में रहे होते, गाँव में रहे होते और वहाँ देखते कि अगर ठीक है, मैं एक बार समाजवादी पार्टी का रुख फिर से करती हूँ। अभिषेक जी, ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर मोदी जी भरोसा जता रहे हैं कि इनके नेतृत्व में ही हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे, तो समाजवादी पार्टी को क्यों टेंशन है? क्या डर गए हैं कि इस जोड़ी से कोई दिक्कत हो जाएगी फिर 2022 में? तो चाहते हैं योगी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ें, क्योंकि योगी जी ने 4.5 साल कुछ नहीं किया। अभी ये कहते हैं कि हम 100 से 150 विधायकों को अपने टिकट काटने जा रहे हैं। साहब, आप क्यों टिकट काट रहे हो? इसलिए काट रहे हो क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया ना। ये जनता के बीच में जा नहीं सकते और ये जा रहे हैं। अरे आपने एकदम ये क्लियर है। उनका डर आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उपचुनाव में हार के बाद और मुलायम सिंह यादव को डीजल क्यों पेट्रोल काट के दिया दाम कम करने पड़े। आप बताइए, हमारी विजय रथ यात्रा के बाद आप बताइए ना, आपने क्यों काट दिया शिवपाल जी को और मुलायम सिंह यादव को? जनता को पता है कि ये चले डिम्पल जी को क्यों घर बैठा दिया? इस देश से जो इनके जुमले हैं वो जुमले ही रह जाएंगे। ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्रवक्ताओं का, कांग्रेस का भी, समाजवादी पार्टी का भी और बीजेपी का भी। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि जिस तरह से तस्वीर जारी हुई है, योगी के कंधे पर हाथ रखकर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है कि नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जनता को आगे तय करना है 2022 में नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।